दोस्तों, वेलकम टू पॉपकॉर्न पंडित। और आज हम बात करेंगे कर्नाटक के इलेक्शन रिव्यूज की। कर्नाटक में जो इलेक्शंस हुए हैं वो इस हफ्ते काफ़ी चर्चा में थे। किसी भी मूवी से ज़्यादा उसी की चर्चा हो रही थी। और होना भी सही है, क्योंकि मूवीज़ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये इलेक्शंस 5 साल में एक ही बार होते हैं। और अब जो सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार, वो फुल मेजोरिटी की सरकार है और वो 5 साल तक चलेगी। तो आइए देखते हैं कि बीजेपी ने ऐसे 5 क्या गलतियां की या 5 बड़े कारण थे जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार चली गई है कर्नाटक से और कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो पहला रीजन जो है वो रीजन है विकास का। जी हाँ, आप सही समझे। विकास, जो कि बीजेपी का बेटा था, अब बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी ने खुद ही अपने विकास को अपने से दूर कर दिया। कर्नाटक के इलेक्शंस में विकास की कोई बात नहीं हुई। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों की बात करती रही है, और जैसे कि बजरंगबली हो गए या किसी और चीज की बात करें, लेकिन विकास के ऊपर बात नहीं की। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी विकास हो चुका है प्रदेश का, कर्नाटक अच्छे प्रदेशों में माना जाता है, फिर भी लोगों को उम्मीद है कि और भी ज्यादा अच्छा बनाया जाए इसको। तो वो एक मेन रीजन था। दूसरा बड़ा कारण जो था वो था मुस्लिम आरक्षण का कारण। जैसे कि बीजेपी ने बोला कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, और वो बजरंगबली वाला एंगल भी डाल रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर, तो चुनाव के टाइम पे। तो वो जो एंगल था वो 90s का फॉर्मूला है, जो कि अब आजकल लोगों को पसंद नहीं है। अगर आप अभी भी 90s का फॉर्मूला लाएंगे तो आपकी हालत वापस 90s जैसी हो जानी है। तो ये बात बीजेपी को समझ जानी चाहिए कि कभी भी इलेक्शन के टाइम पे अगर वो रिलीजन को या किसी भी चीज को आगे लेके आएंगे तो उसका काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और तीसरी बात जो है वो है महंगाई का मुद्दा। अगर आप महंगाई के मुद्दे के बारे में बोलेंगे ही नहीं तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है ये बात तो हमको भी पता है, आम आदमी को भी पता है और गरीब आदमी को भी पता है। लेकिन ये महंगाई बढ़ क्यों रही है? ये महंगाई बढ़ रही है क्योंकि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, काफी सारी चीजें बदल रही हैं। लेकिन ये बात गरीब आदमी को कौन बताएगा? गरीब आदमी को तो तभी पता चलेगा जब आप क्लियरली अपनी जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो आप रैलीज कर रहे हो, उसमें क्लियरली आप बताओगे कि कैसे इंडिया में महंगाई की दर उतनी नहीं है जितनी बाकी विदेशों में है। इंडिया कैसे महंगाई को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और वो क्या नए योजनाएं लाने वाला है जिसकी वजह से महंगाई कम हो सकती है या गरीबों को फायदा मिल सकता है। तो ये तीसरा जो रीजन था वो महंगाई के बारे में बात ना करना, उसे अवॉइड करना। तो ये जो रीजन है ये हटाना पड़ेगा। जो चौथा रीजन है वो है एक पावरफुल फेस का ना होना। आप अगर देखेंगे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे सेंटर में मोदी जी खुद हैं, फिर आपके राजनाथ सिंह हैं, आपके अमित शाह हैं। तो ये जो है वो काफी पावरफुल फेसेस हैं। आप इनके दम पे चुनाव जीत सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे एमपी में, या आप गुजरात में जाओगे, या फिर आप कर्नाटक में जाओगे, आपको उतने पावरफुल फेसेस नहीं दिखेंगे। तो फिर लोग वोट कैसे डालेंगे? सब लोग सेंटर के नाम पे तो वोट नहीं डाल सकते, सब लोग मोदी जी के नाम पे तो वोट नहीं डाल सकते। आपको हर राज्य में एक पावरफुल फेस लाना पड़ेगा। जो पांचवा मेन रीजन है वो है फ्रीबीज ना देना, यानी मुफ्त मुफ्त की चीजें ना बांटना लोगों में। ये जो मुफ्त की चीजें और मुफ्त की योजनाएं देने का जो प्रचलन है वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने शुरू किया था दिल्ली से। अब दिल्ली के लोगों को तो उसकी आदत पड़ गई है। उसके बाद ये सेम टू सेम फॉर्मूला जो है ये पंजाब में भी यूज किया गया था, तो पंजाब भी जीत लिया आपकी आप पार्टी ने। अब कांग्रेस ने भी यही फॉर्मूला यूज कर लिया है, उन्होंने भी काफी सारी फ्री की चीजें कमिट कर दी हैं। तो अगर बीजेपी ये नहीं करना चाहती है तो उसको सेंटर में एक लॉ बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मुफ्त की चीजें बांटना बंद हो, या फिर उनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी सी हो जाती है कि आप कितनी योजनाएं देंगे लोगों को, कितना आप पैसा बांटेंगे ऐसे फ्री में। तो वो भी एक चीज देखनी पड़ेगी। तो ये जो है ये 5 मेन रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी हारी है। और बीजेपी को इन्हीं 5 रीजन्स पे काम करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो एमपी में चुनाव आने वाले हैं उनमें भी उसका परफॉर्मेंस खराब ना हो। तो देखते हैं क्या होता है एमपी के चुनावों में। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्यों बीजेपी हारी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।